यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने जो है अर्थमेटिक मीन, एवरेज, स्टैटिकल एवरेज के बारे में आपसे बात किया था। कुछ वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं। अब हम इससे कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपकिरण मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपको क्या करना है? हम सबसे पहले जा रहे हैं, देखिए, जब तक आप किसी टर्म को जानेंगे नहीं तब तक यह मुश्किल है कि आप उस टर्म के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जानें कि डिस्पर्जन क्या होता है, अपकिरण क्या होता है। देखिए, अब तक जो हमने किया था मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड, मीडियन में हमने स्टैटिकल एवरेज निकाले। एवरेज जो है आपको यह बताते हैं कि किसी भी जो श्रेणी है, गिवन जो आपके पास सीरीज़ है, उस सीरीज़ में लगभग जो है नंबर्स का, वैल्यूज़ का जो इकट्ठा होना मिड में, वो शो करता है स्टैटिकल एवरेज को, राइट। और अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिकल एवरेज के बाद का कार्यक्रम। देखिए, केवल स्टैटिकल एवरेज के आधार पर सारे निर्णय लिए जा सकना बहुत टिपिकल काम होता है। या ऐसा नहीं है कि कई बार तो जो निर्णय लिए जाते हैं स्टैटिकल एवरेज के आधार पर वो भ्रम पैदा कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि स्टैटिकल एवरेज के बाद भी कुछ व्यवस्थाओं में जहाँ ज़रूरत पड़े हमें आगे के कुछ वैल्यूएशंस भी देखने चाहिए। और यहाँ उसमें एक है अपकिरण, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जो है वो किसी भी श्रेणी के फैलाव को बताता है। देखो, इकट्ठा होने की, मिड में इकट्ठा होने की प्रवृत्ति तो आप किससे पता कर रहे हैं? स्टैटिकल एवरेज से पता कर रहे हैं। परंतु कोई भी श्रेणी कितनी फैली हुई है, कोई श्रेणी ज़्यादा फैली हुई है, कम फैली हुई है, तो समेटना या उनके अंदर अपन ने स्टैटिकल और जो टूल्स अप्लाई किए हैं वह है कितने क्या वैल्यूएबल है, कितने क्या उसका कैलकुलेशन है। तो किसी भी श्रेणी के फैलाव को जो है वो डिस्पर्जन शो करता है। यानी अपकिरण क्या है? किसी भी श्रेणी के फैलाव को बताने वाला जो माप है वो क्या है? अपकिरण कहलाता है। अब देखिए, फैलाव में क्या, कैसे डिसीजंस हमारे प्रभावी होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि आपको कुछ कंडीशन ऐसी मिले जिसमें जो श्रेणी का फैलाव है वो फैलाव तो समान है, परंतु ऐसी स्थिति में जो स्टैटिकल एवरेज है वो डिफरेंट आ रहा है। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको ये समझाना चाहूँगा। और वैल्यू, और वैल्यू जो गिवन है वो है 12, 13, 14, 15 और 16। अब जो इसका वेरिएंस है फैलाव है, उस फैलाव को जो पता किया जाता है वो किया जाता है स्टैटिकल एवरेज से। किससे पता किया जाता है? स्टैटिकल एवरेज से फैलाव क्या है। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो क्या आता है? आप टोटल कीजिएगा, 14 और 16, 30 और 25, 15, 25, 15, 40, 40, 30, 70। इसका टोटल कितना आता है? 70। और अगर मीन निकालना चाहते हैं तो 70/5 पदों की संख्या बराबर 14। अब वेरिएंस क्या बताता है आपको? विचलन क्या बताता है आपको कि ये कितने जो है वैराई हुए हैं। तो डिविएशन कहें इसको, वेरिएंस ना कहें, क्या कहें? नाम क्या है? वेरिएंस, डिविएशन। डिविएशन का मतलब है कि मीन से कितना डिविएशन है। तो यहाँ देखें तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, यानी x माइनस x।
के आधार पर पता लग रहा है कि इतना वेराई कर रही है सीरीज, माइनस में भी 2 तक जा रही है और प्लस में भी 2 तक। एक अन्य सीरीज हमने लेने की कोशिश की और वहाँ वैल्यूज जो ली 13 और 14 तक, और जब इसका हमने मीन निकाला तो टोटल करें 12 13 25, 14 25 50 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12। और जब हमने इसका डिवीजन लिया, डिवीजन x माइनस एक्स बार किया तो यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ एग्जैक्टली सेम पोजीशन यहाँ आ रही है। फिर हमने वापस कुछ वैल्यूज ली और उन वैल्यूज में हमने जो वैल्यूज ली वो ली 106, 107, 108, 109 और 110। टोटल लगाई मैंने 500 तो एक हो गया, 6 7 13 और 9 और 8 17 30 40, 540 डिवाइडेड बाय 5, 108 इसका मीन आया। और अगर मैं डिवीजन की बात करूँ 108 से डिवीजन ले लीजिएगा, 2 माइनस का 1 0 1 2। अब देखिएगा जरा सोचो आप, श्रेणी की बनावट सब में समान है परंतु जो स्टैटिकल एवरेज है वो सब में क्या है, डिफरेंस है। बनावट समान का मतलब इतना ही नीचे जा रहा है, इतना ही ऊपर जा रहा है, बनावट क्यों दिख रही है हमको, वो तो साफ साफ नजर आ रही है, परंतु वैल्यूज को अगर देखें तो जो मीन है वो सभी में क्या है, डिफरेंस है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि सारे एवरेजेस तो डिफरेंस हो परंतु श्रेणी की बनावट क्या हो, समान हो। यानी श्रेणी का जो अपकिरण है वो तो क्या है, समान है, बनावट तो समान है परंतु माध्य क्या है, अलग। देख लीजिए आप, ये वेरिएशन दिखा रहा है साफ साफ कि श्रेणी जो है वो एक ही स्टाइल में बनी हुई है तीनों में, और इनमें देखिए आप डिवीजन सिमिलर आ रहे हैं, जबकि मीन की बात करें तो 14 12 और 108 बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये कुछ श्रेणियां ये कह रहा है कि बनावट में तो समान हो सकती है परंतु उनके जो माध्य हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें डिविएशन की जरूरत भी है और इसलिए हमें माध्ययों की जरूरत भी होती है। अब इसी क्रम में यदि मैं आगे बढ़ूँ तो हो सकता है कि कुछ श्रेणियां ऐसी हो जिनमें माध्य तो क्या हो, समान हो परंतु उनकी बनावट डिफरेंट हो। क्या माध्य समान होना इस बात का प्रमाण है क्या कि श्रेणी की बनावट भी वैसी है, बिल्कुल एक सी है? ऐसा नहीं। इसीलिए यहाँ देखें आप, एक और इलस्ट्रेशन लेकर के मैं आपसे इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या पॉइंट है। जैसे वैल्यूज गिवन है, चौदह 14 और अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन लेता हूँ तो 70/5 बराबर 14 और डिवीजन लेता हूँ 0। सभी में क्या आ रहा है, 0। एक और श्रेणी लेकर के मैं इसको बताता हूँ आपको, 9 12 15 16 18 और इसका अगर टोटल करें तो 18 12 30, 15 16 31 और 9 40 30 70। एक्स बार करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 5 14। डिविएशन करेंगे 14 से तो माइनस का 5, माइनस का 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 4 3 7 4 3 7।
फिर इसी तरह से एक और लेते हैं 6, 10, 15, 17, 22। 6, 10, 15, 17, 22। अगर हम टोटल करें x बार चाहें इसमें तो देखें आप 22 और 6, 28, 28, 17, 45, 15, 60, 70 बटा 5 बराबर कितना आया 14। डिविएशन करते हैं 14 से तो यहाँ आता है 8 माइनस का, यहाँ आता है 4 माइनस का, यहाँ आता है 1, यहाँ आता है 3 और यहाँ आता है 14 और 8। देखो देखने में ही आपको लग रहा है कि श्रेणी की बनावट समान नहीं है, डिवीजन सब में क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहे हैं, परंतु स्टैटिकल एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सभी में क्या आ रहा है सिमिलर स्टैटिकल एवरेज आ रहा है। तो यहाँ यह कहना कि श्रेणी की बनावट एक सी हो तो एवरेज भी एक ही होगा, बिल्कुल गलत है। और ऐसा कहते हैं कि एवरेज एक ही हो और श्रेणी की इसी कारण से बनावट सेम है तो यह भी बिल्कुल गलत होगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ी अपकिरण को मालूम करने की, डिस्पर्जन को मालूम करने की। तो डिस्पर्जन को मालूम करने की जो बड़ी आवश्यकता है वो इसी बात के लिए है कि किसी भी श्रेणी में यदि स्टैटिकल एवरेज अगर कोई परिणाम दे पा रहे हैं तो क्या उस श्रेणी की डिज़ाइन को भी, उस श्रेणी की बनावट को भी, उस श्रेणी के फैलाव को भी वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे तो श्रेणी के फैलाव को मालूम करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? डिस्पर्जन पता करना पड़ेगा। और डिस्पर्जन पता करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी गणितीय विधियां होगी, तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो गणितीय विधियों के बारे में ही बात करेंगे कि कौन कौन सी गणितीय विधियां आपके सामने डिस्पर्जन के लिए आ रही है। थैंक यू।